Welcome children. Today we are going to do properties of division, question number 1 in the book. There are 4 properties of division that we are going to discuss today. Let us see these properties. Any number divided by 1, the answer is number itself. Let's see what does it mean. किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज द नंबर इटसेल्फ. What is the number itself over here? 50 divided by 1. The number is 50. So your answer is also 50. Okay, so property tells a number divided by 1, the answer is number itself. We can always check the answer by doing multiplication. जो हमने आंसर दिया है क्या सही है? You can check. You can multiply these two numbers. Last two numbers multiply करो, क्या आपका आंसर ये आ रहा है? 50 multiplied by 1. Is it giving you the answer 50? Yes. So you can always check the answer also. Let us see another example based on the first property. अब हमारा ब्लैंक लास्ट में नहीं है, डिवाइजर पर हमारा ब्लैंक है. Let us see. 377 divided by dash is 377. हमने कितने ग्रुप से बनाया, किससे डिवाइड किया होगा कि आंसर हमारा 377 ही रहेगा. तो नंबर है वही हमारा आंसर है, तो वी आर डिवाइडिंग, इट मीन्स वी आर डिवाइडिंग बाय 1. Okay, and you can check also 377 multiplied by 1, the answer is 377. Our answer is correct. Second property, any number divided by itself, the answer is 1. The answer is always 1. If you divide a number by itself, the answer is 1. Let us see. 81 को हमने 81 से ही डिवाइड किया तो आंसर इज 1 ऑलवेज. दिस इज द प्रॉपर्टी टेलिंग यू. ओके, तो अगर हमें पहला और दूसरा नंबर यानी डिविडेंड डिवाइजर अगर आपका सेम है तो आपका कोशेंट 1 होगा. लेट अस चेक अवर आंसर. वी कैन चेक बाय मल्टीप्लाइंग. 1 को मल्टीप्लाई करो 81 से. 81 1 जा 81 होता है. यस, इट इज करेक्ट. सो वी कैन गिव द आंसर. यही प्रॉपर्टी का हमने ब्लैंक जो लास्ट में था कोशेंट जगह पे, अब हमने डिविडेंड की जगह पे कर दिया है. सो हाउ कैन यू आंसर बाय दिस प्रॉपर्टी? डैश डिवाइड बाय 25, द आंसर इज 1. हमारा आंसर 1 कब होता है? जब नंबर को इटसेल्फ से ही डिवाइड करेंगे. व्हाट इज द नंबर हियर? 25. तो 25 को 25 से ही डिवाइड किया हमने तो आंसर 1 है. Let us check our answer. We can check by multiplying the last two numbers. 1 और 25 को multiply करेंगे. 25 1 are 25. The answer is correct. Okay, so we can verify our answer. Third property. Dividing 0 by any number, the answer is always 0. अगर हम 0 को डिवाइड करें किसी भी नंबर से, the answer is always 0. Here is the example of it. 0 divided by 612, the answer is 0. Now how to check it? Okay, 0 is the number of suppose children. 0 divided by any number, the answer is 0. How to check it? मैं examples आपको real life के बाद में दूंगी. Let us see how to fill it. आप ये दोनों numbers को multiply करें. You know that 0 multiplied by any number, the answer is 0. तो अगर आप लास्ट टू नंबर्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे 612 मल्टीप्लाई बाय 0, व्हाट इज आंसर? 0. तो हमारा जो क्वोशिएंट है डिविडेंड है वो 0 होगा. इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे भी याद रखेंगे कि इन अ डिवीजन फैक्ट इफ द फर्स्ट नंबर इज 0, द लास्ट नंबर इज ऑल्सो 0. दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी. ओके, लेट अस हैव एन एग्जांपल बेस्ड ऑन इट. जो हमारा ब्लैंक है हमने फर्स्ट डिजिट पे कर दिया है डिविडेंड पे. डैश डिवाइड बाय 57, द आंसर इज 0. Now we know that the answer is 0 when the dividend is 0. 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर 0 होगा. तो हमारा आंसर 0 कब होता है? डिवीजन में. आप देखिए डिवीजन में कभी भी आंसर आपका 0 है. कब हो रहा है? जब आपका कोशेंट भी 0 है. सॉरी, जब आपका डिविडेंड भी 0 है. फर्स्ट नंबर इज ऑल्सो 0. ये मैंने 0 लगा दिया. ये तो मैंने प्रॉपर्टी के बेस पर आंसर फिल किया है. हाउ टू चेक? वी कैन चेक डिवीजन बाय डूइंग मल्टीप्लिकेशन. Multiply these two numbers. Last two numbers को multiply करेंगे. 57 multiply by 0. What is your answer? 0. So it means this answer must be 0. The first part should be 0. 57 multiplied by 0 is 0. So this is how we can check our answer. Third property we have done. 0 divided by any number, the answer is 0. ठीक है, इस प्रॉपर्टी के बेस पर ये जान सकते हैं अगर डिवीजन फैक्ट में फर्स्ट नंबर 0 है तो लास्ट नंबर भी 0 होगा. तो कभी आपको लास्ट नंबर मिसिंग हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, कभी आपको फर्स्ट नंबर मिसिंग हो सकता है फिल इन द ब्लैंक में. एंड यू कैन रिमेंबर इफ फर्स्ट नंबर इज 0, लास्ट नंबर इज 0. चाहे ब्लैंक आपका लास्ट में है चाहे ब्लैंक आपका फर्स्ट में है. यू कैन सी
in the division fact. If first is 0, the last is 0. Let us see fourth one, fourth property. Any number divided by 0, there is no answer to such division. किसी भी नंबर को आप जब 0 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी जब आपका डिवाइजर 0 है, मिडिल वाला नंबर 0 है, तो उस डिवीजन का कोई आंसर नहीं होगा. Let us go with it. 7 divided by 0, there is no answer or not possible to have the answer of this question. देखते हैं इसको. 56 divided by dash, there is no answer. तो कब नो आंसर है, कब डिवीजन का आंसर आपको नहीं मिल सकता है? जब डिवाइजर 0 है and divisor is placed in the middle in the division fact. So when you are dividing by 0, there is no answer. Any number you can have 100 divided by 0, there is no answer to it. 7 divided by 0, there is no answer to it. So whenever there is no answer, it means the divisor is 0. कभी भी 0 आपका डिवाइजर नहीं हो सकता है. आप जानते हैं डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवीजन का मतलब यानी ग्रुप्स बनाना है. ठीक है, आपके पास 7 चिल्ड्रन है, 7 स्टूडेंट्स आर देयर ऑन द ग्राउंड, और अगर सर कहें कि 0 ग्रुप्स बनेंगे तो हर ग्रुप में कितने बच्चे होंगे? इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना मुश्किल है, नॉट पॉसिबल. और वी कैन से इसको फाइंड करते हैं तब भी नहीं मिल पाता है. हाउ इट इज, आई विल शो यू. सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज and now we will do the exercise, but I'll explain you how to answer with division is not possible. Let me discuss the fourth property in detail. Division by 0 is not possible. Division by 0 यानी जब आपका 0 डिवाइजर है. Let me take an example. I am dividing 5 by 0. Okay? तो 0 मेरा डिवाइजर है, 5 मेरा डिविडेंड है. I am placing it here. 0 is divisor, 5 is my dividend. Okay, 0 is divisor, so I need the table of 0. Now see children, you find table of 0 is so funny. There is no answer. All the answers are 0. 0 multiplied by any number, the answer is 0. This is the property of multiplication with 0. Okay, let me start dividing. 5 हमारा डिविडेंड है, एक डिजिट का डिविडेंड है, तो एक ही डिजिट का क्वोशिएंट होना चाहिए. ओके, आई वॉन्ट टू सर्च 5 इन द टेबल ऑफ 0. लेकिन 0 के टेबल में तो कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ 0 है. चाहे मैं 0 1 लूँ तब भी 0, 0 10, 0 9 लूँ तब भी 0. एंड व्हेन आई डू द सब्ट्रैक्शन, आई गेट द आंसर 5 अगेन. हम जानते हैं जो हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर होता है वो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए. 5 इज नॉट स्मॉलर देन 0, इट इज रॉन्ग. ओके, इट शुड नॉट बी 0. स्मॉलर देन, इट इज बिगर देन 0. 5 को डिवाइड करने चले, लेकिन डिवीजन करने के बाद 5 तो एज इट इज है, 5 तो डिवाइड हो ही नहीं पाया. तो वी हैव सीन दैट व्हेन वी आर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 0, ना तो हमें क्वोशिएंट ठीक मिलता है, ना तो हमें रिमाइंडर ठीक मिलता है. ना रिमाइंडर ठीक मिला हमको, ना तो क्वोशिएंट मिला, ना तो हम 5 को डिवाइड कर पाए. 5 को ही डिवाइड किया था, लेकिन 5 तो अभी भी बच गया है, डिवीजन हो ही नहीं रहा. तो व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 0, देयर इज नो आंसर. हमें कोई भी उसका परफेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल रहा है, और ये पॉसिबल भी नहीं हो रहा है. ना रिमाइंडर सही है, ना क्वोशिएंट सही है. ओके, सो डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल. तो आप याद रखेंगे, जब मिडिल नंबर 0 है तो उसका आंसर नॉट पॉसिबल है. हियर आर द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 1 you will do in your book. Okay, 7 divided by 1. Any number divided by 1 is the number itself, 7, and you can check it. 7 multiplied by 1 is 7. आप इसका रिवर्स करके देखेंगे, you should get the answer by doing multiplication. 9 divided by dash is 1. Number divided by itself is 1. Okay, 1 9s are 9, हमारा आंसर करेक्ट है. 5 divided by 5, it is 1. चेक करेंगे, 1 into 5 is 5. You can always check your answer. 0 divided by 12. अब देखो, फर्स्ट 0 लास्ट 0, ये हमने देखा था इस प्रॉपर्टी में. फर्स्ट 0 लास्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे, करेक्ट आंसर होगा. मल्टीप्लाई एंड सी, 0 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 0. 25 डिवाइड बाय डैश इज 25. तो कब आता है हमारा सेम नंबर? जब हमारा डिवाइजर 1 होता है. चेक इट. 25 मल्टीप्लाई बाय 1, 25. योर आंसर इज करेक्ट. 0 डिवाइड बाय 21 इज डैश. फर्स्ट 0 लास्ट 0, कितनी जल्दी फिल हो गया. एंड यू कैन चेक इट. 0 मल्टीप्लाई बाय 21 इज 0. 38 डिवाइड बाय 1, इट इज 38. ठीक है, चेक करो. 38 1 38. योर आंसर इज करेक्ट. 57 हमारा डिविडेंड है और क्वोशिएंट भी हमारा 57 है, मतलब डिवाइजर हमारा 1 होगा.
check it by multiplication. 35 divided by 35, what is the answer? It is 1. Okay, check it. 1 into 35, it is the 35. आप इसका रिवर्स करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपका यही आंसर आना चाहिए. 0 divided by 64, first 0, last 0. This is the property. Check it. 0 multiplied by 64 is 0 again. 27 divided by dash is 1. जब 1 हमारा आंसर है तो हमारा डिवाइजर इटसेल्फ है, नंबर इटसेल्फ, और नंबर 27 है तो यहाँ भी 27 है. चेक कर लीजिए. 1 multiplied by 27 is 27. Always you can check your answer. 65 divided by 0 is equal to dash. Yes, when the divisor is 0, there is no answer to it. और ये हमने देख लिया है, there is no answer. You can write no answer, you can write not possible. Okay? दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, because we know that division by 0 is not possible. ये L part है. This is how you are doing these blanks in your book, and properties I will send in PDF. You will write in notebook the properties.